श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरं कलेश विकार सियरं पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसों सोरेभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी वाला जी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय सिया राम जय बालाजी। जैसा कि श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले 5 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी प्रकार के समस्या या कष्ट के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। क्यों श्रवण करना चाहिए? क्योंकि अभी हम सुंदरकांड में हमने प्रवेश किया है। आज सुंदरकांड में ही आगे चलेंगे। तो हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए चलते हैं। तो रास्ते में सुरसा नाम की जो देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि परीक्षा के लिए भेजी आती है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनकर उसके मुख से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हमें बल बुद्धि विद्या चाहिए तो हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। अगर हम नियम से सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले रामायण पाठ 41 दिन तक श्रवण करते हैं तो राघवेंद्र सरकार हमें सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए ऐसे ही दिव्य रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। राम काज सब करहु तुम्हें बल बोध निधान हो रामा आशीष दे गई सो हर से चलो हनुमान हो रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही कर माया नव के खग गही जीवे जान तुझे गगन ओढ़ाई जल बेलोक तीन के परिछाई
समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ती। गही चाह सके सोने उड़ाई, ऐही वेद सदा गगन चर खाई। सोई छले हनुमान कह दीना, तासु कपट कपि तोर ताही कीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारे मारते सो तो वीरा, बारे दे पार गयऊं मत धीरा। तहाँ जाई दे के बने शोभा, गूंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीरबद्धी वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर पल फूल सुहाए, खग मृग ब्रांद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ऊं भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पंछी पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। ओ माने कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिरे पर चढ़ लंका तही देखी, कही ने जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल ने दे चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मानिकृत, सौंदर्याते ना घना हो रामा। चटनु हटे हटे सुवट, बीती चार पुर बहु विदेवना हो रामा। गज बाज खचरन करे पद चरे रत, बरत नहीं को घने हो रामा। बहुरूप निश्चर जूते अतुबल सैन, बर संत नहीं बने हो रामा। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार
सुंदर मार्ग गलियां, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा गया है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सर क्यों बाप सोही हो रामा। नर नागेश्वर गंधर्व कन्या रूप मन मोही हो रामा। केहूँ माल दह विशाल शैल समाल अते बल गर जई हो रामा। नाना आकिरे ने बारही बहुविद एक एक तर जई हो रामा। वन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं, गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनोने वाली लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिस रक्षई हो रामा। केहूँ महेश मानुष धेनु करे अज खल निसाच भक्षई हो रामा। अहीं लागे तुलसीदास इन्हें की कथा कछु एक है कही हो रामा। रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्याग गत पैहि सही हो रामा। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को गा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि यह निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पर रखे वारे दे के बाहू कप मन की नहीं विचारे हो रामा। अत लगे रूप धरो निसे नगर करो पही सारे हो रामा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं, रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मांस के समान रूप कपिधारी लंका ही चला हूँ सुमेर नर हरि। नाम लंकनी एक निज चारी सो कह चले सी मोई नींदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मरम मट मोरा मोरे आहारे जहाँ लगे चोरा। मोर
टिकाय कि मह कपि हनि रौद्र मते धारिणी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा जोर से मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पौने समारे उठे सोलंका, जोरे पाने कर विने सशंका। जब राम नहीं ब्राह्म बर दीना, चलत ब्रांच कहा मोई चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रामन को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने सुने से चारे संहारे। ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं ने राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जावे, तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। तात तेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। ताते स्वर्ग अपे बग सुख धारई, तो लाए के आंगे हो रामा। तू लेने ताई सकल मिले, जो सुख लवे सत्य संगे हो रामा। हे तात, स्वर्ग मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जावे तो भी वह सब मिलाकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखई कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समिताई, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लग रूप धरऊ हनुमाना, पेट नगर सुमर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करि सोदा, देख जह ते अगणित जोदा। गयूं दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कहीं जाति सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रामन के महल गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कप तही, मंदिर महुने दीक बेदही। भवन एक पौन दीक सुहावा, हरि
मंदिर तैबेन बनावा। हनुमान जी उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, मां उसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित ग्रह सोवा, बरनी ने जाई हो रामा। नव तुलसी का ब्रांदित देख हरस कपिराई हो रामा। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे और जो भी हरि भक्त हैं, प्रभु राम जी के अनुयायी हैं, बालाजी महाराज के भक्त हैं, वह रामायण पाठ श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट निवारण के लिए उपाय जानने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और बंधुओं, रामायण पाठ हमें हमेशा प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है, धन धान्य से भंडार भर जाते हैं और निसंतान को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। और अंत में इस संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रभु राम जी के धाम, प्रभु राम जी के चरणों की भक्ति की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए बंधुओं, हमें रामायण पाठ अवश्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को इसी स्थान पर आज विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजमन प्यारे राधे श्याम। श्री राम जय